हेलो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। तो गाइज सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करते हैं। तो इसका डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है और इसका डेरिवेशन जब होता है तो डेरिवेशन में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। ठीक है, तो कैसे आएगा डिफिनीशन, इसको हम देखते हैं इसके डेरिवेशन में। ठीक है, जब डेरिवेशन हम करेंगे तो इसको पूरा क्लियरली बताएंगे कि कहाँ से ये आया इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपने हमारे शुरू के वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें हमने डिफिनीशन बता रखा है। ठीक है, अभी फिलहाल हम जब डिराइव करेंगे तो कैसे आया हमारा डिफिनीशन, इसको हम इसके डिफिनीशन को निकालेंगे इस डेरिवेशन से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम इसके डेरिवेशन की। ठीक है, तो देखिए गाइज, ये हमारा एक जनरल टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है। इसमें मैं किसी एक पॉइंट पे अगर बात करूं कि इस पॉइंट से पास होता हुआ इनफाइनाइट प्लेन होगा। भाई एक प्लेन ऐसे जा सकता है, देखिए ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, इनफाइनाइट प्लेन ऐसे जा सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेन एन प्लेन जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा प्लेन फाइंड करना चाहता हूं जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो। ठीक है, क्या फाइंड करना चाहता हूं, मैं ऐसा प्लेन फाइंड करना चाहता हूं जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो, वो प्लेन फाइंड करना चाहता हूं। तो कैसे मिलेगा मुझे, भाई ये नॉर्मल स्ट्रेस हमारा होता है एक जनरल टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम के लिए किसी भी एंगल पे, मतलब किसी भी एंगल में, मतलब किधर की तरफ एक रेफरेंस तो मानना पड़ेगा ना। तो ये हमारा रेफरेंस है, देखिए ये हमारा जो है वर्टिकल है, इस वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे जो हमारा ये प्लेन है वो सिग्मा थीटा और यहाँ पे टाउ थीटा लगता है। तो ये टाउ थीटा का, सिग्मा थीटा का फार्मूला है, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू आप रखिए वहां पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू दे देगा। ठीक है, थीटा की आप जो वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से उस पे जिस प्लेन पे आप निकालना चाहते हैं, जैसे 30 डिग्री पे निकालना चाहते हैं तो 30 डिग्री पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे ही इस पे फाइंड करना चाहते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा मैथमेटिक्स में कहा गया है कि जिस फंक्शन का आप जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और जीरो कर दीजिए, यही तो कहते हैं। और जिस पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमारा थीटा में है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। तो क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी सिग्मा थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा, ये क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस टू थीटा का होगा, इसका ये कांस्टेंट है तो कॉस टू थीटा का क्या होगा, माइनस साइन टू थीटा। तो पहले माइनस लगाता हूं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, और कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा हो गया। और फिर टू थीटा का होगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो केवल 2 बचेगा। ठीक है, और फिर इसका होगा टाउ एक्स वाई का, टाउ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, और साइन टू थीटा का क्या होगा, कॉस टू थीटा इंटू का 2 रहेगा। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे। तो देखिए हम जीरो कर दिए, तो जब जीरो कर देंगे गाइज तो देखिए ये टर्म को मैं उधर लेके जाता हूं। ठीक है, और इसको इधर रखता हूं, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, माइनस आगे लगा रहेगा। और फिर ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस का 2 टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है गाइज, तो यहां से माइनस 2 2 2 सब ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। और यहां से देखिए साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को मैं एक साथ ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा, और ये हो जाएगा, बचेगा आपका ये 2 को मैं इधर भेजूंगा, ये 2 आपका इधर जाएगा तो क्या होगा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये हमारा वो कंडीशन मिल गया जिसपे हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। क्या होगा, इस कंडीशन पे हमारा जो है मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो यहां से देखिए इसकी 2 वैल्यू मिलेगी, 2 थीटा की 2 वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं इसको। ठीक है, दिस गिव्स टू वैल्यू ऑफ 2 थीटा differing by 180 degree, and hence two value of 2 value of theta differing by
डिफरिंग बाई भाई 2 थीटा जब डिफर कर रहा है 180 डिग्री से, तो केवल थीटा किससे डिफर करेगा 90 डिग्री से। ठीक है गाइज, तो देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे मैं कहूं कि tan 45 डिग्री कहिए, या मैं tan 180 प्लस 45 डिग्री कहूं, तो भाई दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। ठीक है, तो आप इसमें 180 ऐड कर दीजिए, 2 थीटा कहिए या 2 थीटा प्लस 180 डिग्री कहिए, तो वैल्यू क्या आएगी, सेम यही वैल्यू मिलेगी। मतलब 180 प्लस समथिंग करेंगे, 180 प्लस 2 थीटा कहेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो यहां से दो वैल्यू मिल रही है हमारी थीटा की, एक जो है गाइज, तो यहां से दैट इज करके मैं लिख सकता हूं कि हमारा जो है जो प्लेन होगा, ये प्लेन जो है आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा, ये दो प्लेन होगा। ठीक है, और ये प्लेन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो लिखेंगे दैट इज करके प्रिंसिपल प्लेन्स आर टू प्लेन्स प्रिंसिपल प्लेन्स आर टू प्लेन्स एट राइट एंगल। मतलब कि हमारे पास दो प्लेन्स होंगे प्रिंसिपल प्लेन, और दोनों एक दूसरे से क्या होंगे 90 डिग्री, क्योंकि एक थीटा है दूसरा क्या है उससे 90 अधिक है, 90 प्लस थीटा है। ठीक है, देखिए एक 45 डिग्री है तो दूसरा अपने आप 180 प्लस 45 डिग्री अपने आप आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां से, अगर मैं इसमें 180 प्लस 2 थीटा करूं तो क्या होगा, एक 90, अगर मैं केवल थीटा में लिखूं तो 90 प्लस थीटा होगा, एक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको दो वैल्यू मिल रही है, मतलब कि ये हमारी प्रिंसिपल प्लेन की दो वैल्यू मिलेगी। एक 2 थीटा क्या होगा, थीटा P1 के इक्वल होगा 2 थीटा, और एक इक्वल होगा थीटा P2 जो इक्वल होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी ये 2 थीटा नहीं, थीटा केवल इक्वल करते हैं क्योंकि 2 थीटा P1 करना पड़ेगा, और थीटा P2 जो होगा वो थीटा प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा, थीटा P1 प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा, या थीटा की वैल्यू ऐसे रख दीजिए। आई बात समझ में, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। अभी मैं और रीजन बताऊंगा कि क्यों दो ही होंगे। ठीक है, दो ही क्यों प्रिंसिपल प्लेन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ये इसके बारे में, यहां से ये आपका प्रिंसिपल प्लेन का एंगल मिल गया। तो गाइज देखिए, अगर हम बात कहें कि जैसे हम शियर स्ट्रेस का जो फार्मूला था इस प्लेन पे, टाउ थीटा का जो फार्मूला आया था वो टाउ थीटा इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे साइन 2 थीटा माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, यही तो था। और इसको अगर हम जीरो कर देते हैं तो सेम कंडीशन यही वाला मिल जाएगा, यही कंडीशन आपको सेम मिलेगा, वो होगा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। देखिए गाइज, इस जब हम शियर स्ट्रेस को जीरो कर रहे हैं तो भी वही कंडीशन मिल रहा है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर रहे हैं तो भी यही कंडीशन मिल रहा है। मतलब ये है कि जहां पे हमारा प्रिंसिपल प्लेन मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहां पे शियर स्ट्रेस भी क्या होता है, जीरो होता है। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस हमारा शियर स्ट्रेस जीरो होता है। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस हमारा शियर स्ट्रेस जीरो होता है। जिस प्लेन पे हमारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है नॉर्मल स्ट्रेस की, वहां पे हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो सिंपल सी बात है कि इसकी डिफिनीशन क्या हो गया, देखिए सिंपल सा डिफिनीशन आया अपने आप। डिफिनीशन ये है कि वह प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो और उस पे नॉर्मल स्ट्रेस केवल हो, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसी को हम बोलेंगे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये प्लेन जो है दो होंगे। क्यों दो होंगे, क्योंकि यहां से हमें थीटा की दो वैल्यू मिलेगी। थीटा की दो वैल्यू मिलेगी मतलब थीटा P1 जो होगा थीटा के इक्वल होगा, और थीटा P2 जो होगा थीटा P1 प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब ये ज्यादा होगा, 90 से अधिक होगा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, एक चीज और है, अगर शियर स्ट्रेस मान लीजिए कोई प्लेन हमने मान लीजिए फाइंड कर लिया, ऐसे प्लेन फाइंड कर लिया, अगर मान लेते हैं इस पे शियर स्ट्रेस ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस ऐसे लगेगा, तो अगर मैं ये शियर स्ट्रेस मान लीजिए टाउ टाउ लग रहा है ये सब, ठीक है, और इस पे नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे लग रहा होगा ऐसे, तो जो मैक्सिमम वाला है उसको मैं बोलूंगा सिग्मा 1 और इसको बोलूंगा सिग्मा 2।
भाई एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम वाले को मैं बोलता हूँ सिग्मा 1 और मिनिमम वाले को बोलता हूँ सिग्मा 2। तो अगर मैं शियर स्ट्रेस को जीरो कर दूं, अगर मैं शियर स्ट्रेस इसको जीरो करूंगा तो ये भी तो जीरो हो जाएगा, शियर स्ट्रेस ये भी जीरो हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा, ये सारे शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जब जीरो हो जाएंगे तो एक प्लेन पे आपने शियर स्ट्रेस को जीरो किया, दूसरे पे अपने आप जीरो हो गया, तो ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन हो गया, ये भी प्रिंसिपल प्लेन हो गया। मतलब कि प्रिंसिपल प्लेन कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है गाइज। तो प्रिंसिपल प्लेन दो होते हैं और दोनों पे आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो आपका मिनिमम वाला होगा उसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो गाइस चलिए हम सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन मिल गया है, इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे cos 2 थीटा और sin 2 थीटा टर्म में, ठीक है। तो कैसे पुट करेंगे, देखिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं गाइज। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा है, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा हो गया। यहां से देखिए अगर tan 2 थीटा लेते हैं तो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर आपका यहां से क्या होगा, ये देखिए 2 टाउ एक्स वाई होगा, और नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो जाएगा। भाई यही तो होगा, ये आपका बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका, ये आपका सॉरी ये ऊपर वाला जो है परपेंडिकुलर हो गया और नीचे वाला आपका बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से देखिए अगर मैं हाइपोटेनियस फाइंड करना चाहूं तो ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहां से साइन 2 थीटा निकालूं, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या आएगा, तो साइन 2 थीटा जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैं कहूँ cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा होगा, देखिए ये क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गया है, मैं क्या करूंगा इसमें पुट कर दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी इसकी, ठीक है भाई। सिग्मा थीटा की क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल प्लेन का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, इससे हम निकालेंगे जो कि थीटा के थीटा P1 के बराबर होगा, ठीक है। अभी मिटा देते हैं, फिर हम इसको पुट करते हैं, फिर निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो गाइज हमारा ये साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू पहले रखते हैं और cos 2 थीटा की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज। 2 टाउ इसका होल स्क्वायर है। ये तो रहा cos 2 थीटा का वैल्यू। अब टाउ एक्स वाई इसमें क्या रखेंगे हम, साइन 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहां पे है 2 टाउ एक्स वाई, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज। ये हमें वैल्यू मिल गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस है, तो ये दो वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये लिख देंगे 1,2, तो सिग्मा 1,2 हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा 1,2 अगर निकालें हम, क्यों कहेंगे भाई, 1 वाला जो होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, मतलब मैक्सिमम वाला होगा, और दूसरा होगा मिनिमम। तो देखिए गाइज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, इसको हम प्लस का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है गाइज। और यहाँ देखिए नीचे क्या है, एलसीएम जो होगा 2 अंडर रूट
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ऐसे है एज इट इज। भाई दोनों में से एलसीएम हम ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2 टाइम्स 2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 2 क्या होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, 2 से ये है, या अभी रुक जाओ, अभी क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 2 टाउ एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस होगा ये भी अंडर रूट का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, इतना हो गया। अब देखिए सिग्मा 1 कामा 2 जो होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, यहां से देखिए दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 है यहाँ तो यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा। तो ऊपर क्या करते हैं हम, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं। क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे दोनों से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो ठीक है गाइज, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, एलसीएम सेम हो गया, 2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो गाइज देखिए ऊपर भी सेम ऐसे ही दिख रहा है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर और फिर प्लस का प्लस माइनस इधर कॉमन ले लिया, प्लस माइनस इधर कर लिया, तो ये हो गया 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो बचेगा। तो ये कहिए कि आप जो है या तो इसको ऐसे कह लीजिए कि इस पे पावर कितना है, इस पे 1/2 है, और इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, ये 2 टाइम्स इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब 2 टाइम्स होल स्क्वायर करेंगे भाई 4 ही तो होगा। अब इसका क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, इस पे पावर 1 है और ये देखिए आधा है, तो ये देखिए सेम टू सेम ऊपर नीचे मिल रहा है। तो ये क्या होगा, ये पूरा पूरा आधा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर आधा बचेगा ना, ऊपर क्या बचेगा, आधा बचेगा। जब ये कट जाएगा, इससे 1 से कटेगा तो ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो देखिए गाइज सिग्मा 1 कामा 2 जो आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा हाफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही तो बचेगा, अंडर रूट बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये हाफ है ना, हाफ है। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब देखिए गाइज इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा 1 कामा 2, यहां पे हम थोड़ा फार्मूले को और जो है सीधा कर देते हैं, सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का ये 2 कट जाएगा तो केवल टाउ एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारा ये फार्मूला। ठीक है, सिग्मा 1 कामा 2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक था आधा, ये तो एक से आधा कट जाएगा तो आधा बचेगा, चाहे ऊपर लेके जाइए तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो यहाँ से ये मैंने किया और 2 को मैंने क्या किया, अंदर भेज दिया, अंदर भेजा तो ये क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर होगा प्लस का ये टाउ एक्स वाई 4 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 4। तो ये हमारा मिल गया, यहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल गए। तो हमारा जो 1 होगा, 1 जो अगर लेंगे हम, ये कब लेंगे, जब हमारा पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन जब लेंगे आप, तो ये क्या होगा 1 लेंगे, सिग्मा 1 लेंगे। ठीक है, सिग्मा 1 लेंगे और सिग्मा 1 को बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और निगेटिव साइन जब लेंगे, मतलब कि यहाँ पे आप माइनस जब लोगे, यहाँ पे जब माइनस लोगे तो क्या होगा, सिग्मा 2 होगा, उसे बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को बोला जाता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और इसको बोला जाता है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोला जाता है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये प्लस माइनस एक साथ रहेगा और ये रहा पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, tan 2 थीटा याद रखना है, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो यहां से जो 2 थीटा निकलता है वो 2 थीटा P1 निकलता है। तो 2 थीटा P1 जो निकलेगा, तो अगर आपको थीटा P1 जब निकल जाएगा यहां से आप फाइंड कर लोगे, तो थीटा P2 में क्या करोगे, थीटा P2 के लिए आप क्या करोगे, थीटा P1 प्लस 90 डिग्री ऐड कर दोगे, क्योंकि दोनों ही प्लेन क्या होते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपका थीटा P1 थीटा P2 मिल जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और उसका प्लेन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।